जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं अमजद अली दोहा कतर से। और हम ये 12th ग्रेड में यूनिट नंबर 15 बायोकेमिस्ट्री है FBISC के सिलेबस में, उसकी बात कर रहे हैं। और उसमें आज दो और टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं। एक हाइबरनेशन टॉपिक है और दूसरा न्यूक्लिक एसिड। हाइबरनेशन का ये टॉपिक अगरचे बायोलॉजी से रिलेटेड है। हाइबरनेशन अगर मैं सिंपल आपको बताऊं तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे एनिमल जो हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए, ख़ास तौर पर विंटर में, ऐसी स्टेट में चले जाते हैं जिसको हम डॉर्मेंसी कहते हैं। और इस प्रोसेस में हाइबरनेशन में जाने वाले मैमल्स भी हो सकते हैं, जैसे बैट्स और पोलर बियर्स, और इसी तरह से रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, एम्फीबियंस भी हो सकते हैं, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, स्नेक्स और फ्रॉग वगैरह वो इस सब में शामिल हैं। अब हाइबरनेशन के दौरान होता क्या है कि ये एनिमल्स अपनी बॉडी का टेम्परेचर ड्रॉप कर लेते हैं, उनके हार्ट का रेट और ब्रीदिंग वो स्लो हो जाती है। इसी तरह से उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है, तो लिहाजा उनको एनर्जी की भी कम ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक दोबारा कंडीशन नॉर्मल नहीं होती तो वो इसी तरह से अपना सिलसिला चलाते रहते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम जो असल बात है, क्योंकि हमारा ये बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है और इसमें हम फैट्स और लिपिड्स की बात कर रहे थे, तो उससे हाइबरनेशन टॉपिक इसलिए लिंक हो रहा है कि हाइबरनेशन के दौरान ये जो सारे एनिमल्स हैं इन्होंने जो फैट स्टोर की हुई होती है उसको वो यूटिलाइज़ करते हैं अपनी एनर्जी नीड्स के लिए। यहाँ पर कुछ मैंने आपसे पिक्चर भी शेयर की हैं, जैसे ये पोलर बियर्स को आप देख रहे हैं कि वो हाइबरनेशन में कैसे जाते हैं। दूसरी हमें आज के लेक्चर में बात करनी है न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड बड़ा फेमस टॉपिक है बायोलॉजी में भी, और यहाँ इवन बायोकेमिस्ट्री में भी आ गया है। न्यूक्लिक एसिड्स की बात करें तो डेफिनेशन की हद तक तो यह है कि न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स हैं दैट स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, और ये इनका जो है वो मेन काम है। इसके अलावा सारे सेल्स में दे सेंसाइज इन ऑल लिविंग सेल्स एंड वायरसेस इवन। दो इनकी फेमस टाइप्स हैं जो छोटी क्लासों से आप सीखते आ रहे हैं, डीएनए और आरएनए। डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये न्यूक्लिक एसिड एक सेंस में पॉलीमर्स हैं एक लिहाज से, और लॉन्ग चेन पॉलीमर्स हैं, और इनका जो स्मॉलर यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड्स है। और हर न्यूक्लियोटाइड जो है उनके अंदर 5 कार्बन शुगर एक तो मौजूद होती है, फास्फेट ग्रुप हैं और नाइट्रोजनस बेसिस हैं। स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए अगर हम इनकी बात करें तो जैसे पहले ही मैंने आपको मेंशन किया कि इनमें एक तो न्यूक्लियोटाइड्स है दोनों के अंदर, ये मेन कंपोनेंट है, और दूसरा इनके फिर हर न्यूक्लियोटाइड्स में 3 मेन कंपोनेंट हैं, फास्फेट ग्रुप है, पेंटोज शुगर है और नाइट्रोजनस बेस है। डीएनए छोटी क्लासों से आप सीखते आते हैं कि डबल स्ट्रैंड हेलिक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें एक तो डीऑक्सीराइबोस शुगर है, दूसरे जो बेसिस हैं वो है एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायामीन। यहाँ नीचे स्ट्रक्चर में भी आप देख सकते हैं। बाकी रहेगी बात आरएनए और डीएनए का जो बड़ा फ़र्क है वो यही है कि इसमें सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है। बाकी राइबोस शुगर है इसमें, उसमें डीऑक्सी राइबोस शुगर थी, इसमें राइबोस शुगर है। और बेसिस की अगर बात करें तो इसमें एडिनिन, गवानीन, साइटोसिन सेम है, सिर्फ थायामीन की जगह यूरासिल आ जाता है। आखिर में आज के लिए मेरी की वैल्यू जो है वो है बी पॉजिटिव। अगर आप ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो बिलीव मी, पॉजिटिव रहना सीख लें। अगर आप पॉजिटिव हैं तो समझें कि आप ज़िंदगी में खुश रहेंगे। और पॉजिटिविटी इज़ द प्रैक्टिस और टेंडेंसी टू बी पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक इन योर लाइफ। ओके, अल्लाह हाफिज़।